अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा इम्तियाज़ है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस मेरी वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि माँ-बाप से मोहब्बत का इज़हार। एक बात मैं पहले ये कहना चाहूँगी वो ये है कि मैं 90% श्योर हूँ, हाँ 90% श्योर हूँ मैं कि पेरेंट्स इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनकी औलाद उनको साल में, महीने में कहीं एक दफ़ा ये बात कह दे कि मामा बाबा आई रियली लव यू, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आजकल का जो ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ अहम मसला है कि जो बच्चे हैं वो वालिदैन से मोहब्बत का इज़हार नहीं करते। ठीक है? अगर आप अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का इज़हार करना शुरू कर दें, कुछ अल्फाज इस तरह से मोहब्बत के अदा कर दें, कुछ जुमले मोहब्बत के बोल लें, तो आप यकीन करें उनके दिन की सारी थकान आपके इस मोहब्बत बड़े जुमले से वैसे ही उतर जाती है। या आप इतना तो कर सकते हैं कि जब आपके पेरेंट्स घर आते हैं, क्योंकि अब तो मोस्टली ऐसा होता है कि मदर्स भी जॉब कर रही होती हैं, तो जब वो घर आते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, उनको पूछ ही सकते हैं कि आप कैसे हैं या आपका क्या हाल है, आपका दिन कैसा गुजरा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखिए जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारा अच्छा नाम रखा, हमारी अच्छी तरबियत की, हमें अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, लिखाया, हमें एक काबिल बनाया, ठीक है? तो आज जब हम एक अच्छी पोस्ट पे हैं, एक काबिल इंसान बन गए हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। इवन कुछ तो हमें इस तरह देखने में मिलता है, ज़्यादातर तो यही देखने में मिलता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज हाउस जिसका नाम है वहाँ पे छोड़ आते हैं। उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम इनको संभाल नहीं पाते, तो हम वहाँ पे छोड़ आते हैं। और फिर साथ ये भी कहते हैं कि हम आपको मिलने आते रहेंगे या हम आपको जो है मंथली भेजते रहेंगे, आपको खर्चा भेजते रहेंगे। कुछ कहते हैं ऐसे, कुछ तो ये भी नहीं कहते। मेरा आपसे एक ये सवाल है और वो ये है, क्या हमारे पेरेंट्स को हमारे पैसे की ज़रूरत है? क्या उनको ये चाहिए कि हम हर महीने बाद उनको एक खर्चा दे दें या उनको कुछ रकम दे दें? क्या वो ये हमसे चाह रहे हैं? सिर्फ वो हमसे ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे पास आके बैठे, हमसे प्यार करे। देखें आप खुद भी एजुकेटेड हैं, आपको ये बात पता होगी, ये बात कही जाती है कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो वो दोबारा से उसमें बचपना आ जाता है, ठीक है ना? तो उनको उस बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह हम जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट करते थे। क्योंकि ज़ाहिर बात जब वो बुढ़ापे में जाते हैं तो चलने फिरने में भी थोड़ा मसला होता है, खाने पीने में भी होता है। तो अगर हम उसमें उनको थोड़ी-सी उनकी हेल्प कर देते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है इतना, हमारा फ़र्ज़ है ये। अगर उन्होंने हमारा इतना किया है, हमें बड़ा किया है, पढ़ाया-लिखाया, हमारी इतनी टेक केयर की है, हमें एक काबिल इंसान बनाया है, तो जब वो बुढ़ापे में पहुँच गए हैं तो वो हमसे ये डिज़र्व कर रहे हैं कि हम भी उनको उसी तरह से ट्रीट करें। आप अगर ठीक है, आप सारा दिन अपनी जॉब पे रहे हैं, आप जब घर आएँ आप थके हुए हैं, होता है ऐसा, ठीक है? आपने बस इतना ही करना ना कि थोड़ी देर जाके उनके पास बैठें, उनसे पूछें उनका क्या हाल है, उन्होंने सारा दिन क्या किया, कैसा गुज़रा। वो यही चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, आके बैठे थोड़ी देर। और वो क्या चाह रहे हैं आपसे? आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप आए हैं थोड़ी देर उनके पास जाके बैठ जाएँ। उल्टा अगर वो कोई बात कह देते हैं या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है या वो बात-बात उसको आदत होती है वो ज़्यादा उसको मतलब वो ऊँचा सुनने लगता है, कुछ लोगों का ये भी मसला हो जाता है। अगर आपको बात दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है तो आप उसमें बोलना शुरू कर देते हैं कि आपको एक दफ़ा में समझ नहीं आ रहा है या ये मसला है या वो मसला है। हम लोग मतलब आपके पेरेंट्स हैं और आपको ख़्याल नहीं है। उन बच्चों से पूछिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ में बच्चे जो इतनी सी ख्वाहिश कर रहे थे कि काश एक दफ़ा हमारे जो है पेरेंट्स हमें मिल जाए, काश एक दफ़ा हम उनको गले से लगा सकें, हम अपने
बाप को या माँ को एक दफ़ा मिल सके, हम उनको एक दफ़ा देख सकें या उनको सीने से लगा सकें। लाइफ में बहुत से ऐसे स्टेजेस आते हैं जब पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पेरेंट्स नहीं होते, तो वो उस टाइम में अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास तो हमारे पेरेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। लेकिन आप लोग बदले में क्या कर रहे हैं कि भाई हम नहीं संभाल सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, और आप जाके उनको ओल्ड एज हाउस में जमा करा देते हैं। जब हम छोटे थे, क्या हमारे पेरेंट्स भी तो काम करते थे? कभी उन्होंने ऐसा किया कि वो जाके हमें चाइल्ड हाउस में जमा कराएं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता, तो मैं इसको वहाँ जमा कराता हूँ, वहाँ इनकी जो है टेक केयर वो अच्छे से हो जाएगी? उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो जब आज उनको हमारी ज़रूरत है, तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है कि जिस ओल्ड एज हाउस में आप जाके उनको जो है जमा कराए हैं, वहाँ छोड़ आए हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, उनके कपड़े आपके पेरेंट्स के कपड़ों से अच्छे होते हैं। आप वहाँ तो छोड़े, आपको क्या पता क्यों वो किस हाल में हैं, उनको वैसे कपड़े मिल रहे हैं, खाना वगैरह। हालांकि उनकी फैसिलिटीज़ होती होंगी अच्छी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कभी ये तसव्वुर किया है कि वहाँ जो वर्कर्स होते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ के वर्कर्स के कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। पेरेंट्स तो अल्लाह पाक का इतना खूबसूरत तोहफा है, मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम लोग एक दिन क्या, हम लोग जब आते हैं, हम आगे पहले सवाल ही अपनी वालदा से ही होता है कि अम्मी अब्बू कहाँ हैं। हालांकि हमारे अब्बू कहाँ होते हैं, या वो अपने रूम में होते हैं या वो मस्जिद में होते हैं बस। और अगर वो आते हैं तो उनको भी हम नज़र नहीं आए तो वो पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, वालदा से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। हमें तो इतनी आदत है कि हम लोग जब घर आते हैं, हम लोग कभी अपने कमरों में नहीं गए, सबका अलग अलग रूम है, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं हम लोग अपने कमरों में। उधर ही जहाँ अब्बू बैठे हैं उधर ही हम बैठे रहते हैं, बल्कि उनको हमें बार बार ये बात कहनी पड़ती है कि भाई जाओ जाके अपने कपड़े तब्दील करो, थोड़ी देर आराम करो। हम कहते हैं अच्छा 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 अच्छा। अगर हम मोबाइल पे चला रहे हैं ना, तो हमने उनके पास ही बैठे रहना, वहाँ से हमने नहीं उठना। मतलब इतना हमें उनके साथ लगाव, इतनी मोहब्बत है, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे। मैं इतने केसेस कितने दिनों से सुन रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी हर चीज़ वायरल हो जाती है। तो मुझे मतलब देख के इतनी तकलीफ, और मैं इतनी इमोशनल हूँ उन चीज़ों में कि मुझे तो उसी टाइम रोना आ जाता है। खुदा के लिए इस तरह ना किया करें, अपने पेरेंट्स को वक्त दें, और कम से कम ये चीज़ तो बिल्कुल ना करें कि आप उनको जाके छोड़ आते हैं भाई, कि आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते। मैं एक दफ़ा फिर ये बात कहूँगी कि वालिदैन को कभी औलाद के पैसे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। माँ बाप ये नहीं सोच रहे होते कि मैंने इसको एक काबिल बना दिया है तो अब ये लाला के पैसे मेरे हाथ में दे। उनको सिर्फ हमारा वक्त चाहिए होता है, कुछ प्यार भरे जुमले चाहिए होते हैं, जो कि हम लोग अब मुँह से निकालते ही नहीं है। दूसरे लोगों को हम लोग मोहब्बतें ऐसे निछावर कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों के सामने मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। भाई माँ बाप हैं, वो ज़्यादा हक रखते हैं, उनके सामने भी मोहब्बत का इजहार करें, उनको भी मोहब्बत दिखाएं। फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनको इज़्ज़त दें, उनसे मोहब्बत से बात करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, उनका ख्याल रखें। ये वालिदैन जो है अल्लाह पाक का बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, खुदा के लिए इसे ज़ाया ना करें। उन बच्चों से पूछें जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और वो ये दुआ करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि कहीं से एक दफ़ा ये अल्लाह पाक हमें हमारे पेरेंट्स से एक दफ़ा हमारी मुलाकात हो जाए। आपके पास तो है, उनका ख्याल रखें, उनके लिए दुआ करें।